जी बेटा, पूछें क्या क्या पूछना है आपने। अ, सर, चेकलिस्ट टास्क के बारे में पूछना था। एक तो सर ये वाला पूछना था, जैसे कि आज भी आया है ये वाला सीपीबी इंडेंट करने वाला। एक सेकंड। इसमें लिखा एक सेकंड। ये सारे आपके टास्क हैं, तो एक एक हाँ। करके कर लें। पहले दोनों तो क्लियर हैं आपको। हाँ सर। ये दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको। सर बहुत कम दिख रही है, एक सेकेंड। हाँ, अब दिख रही है सर, जूम कर। ओके, पहले दोनों तो ये RIS के रिको के हैं जो आप कर रही हो। हाँ तीसरा सर। वाला ये सिटी व्हील कोड का है, इसमें पता है आपको क्या करना है। इसमें सर ये मैंने धर्मेंद्र सर से पूछा था, वो बोल रहे थे कि वो उनका जिसमें वाई होता है वो तो करना नहीं होता, जिसमें एन होता है वो वाला करना होता है, तो वो खुद करते हैं। मेरी तरफ से तो वो यस चला जाएगा। नहीं, यस तो जाएगा नहीं अपने आप, क्योंकि इस ये जो स्कोरिंग है ये आपकी MDO कर रही है। अगर ये ईमेल शूट हो गया, हम्म। अगर ये ईमेल शूट हो गया तो आपकी स्कोरिंग नेगेटिव आ जाएगी। तो जो पहले यस हैं, सर मतलब जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में वाई वाई लिखा होता है और बस किसी एक में एन एन लिखा होता है। हाँ जी, तो इस मेल को खोल लेते हैं। एक सेकेंड। 0020 था ना। 0020। हम्म, जीरो, हाँ। तो अब ये वाला मेल है मान लीजिए, तो विद इन हाँ, इसमें टारगेट। सर सिटी विल कोड। हाँ, तो ये वाला अगर यस लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके ऊपर आपको एक्शन लेना है। ठीक है, अब क्या एक्शन लेना है आपने, सिर्फ धर्मेंद्र को बोलने का नहीं है। आपने क्लाइंट से, अब जैसे ये सिंगल गटर क्रेन है, तो सिंगल हाँ। गटर क्रेन में ये अंडरस्लंग क्रेन, सॉरी, सिंगल गटर क्रेन में आपको एक्शन नहीं लेना है, बट अगर ये हॉइस्ट होती तो आपको क्लाइंट से बात करके बीम साइज लेना होता है। ओके। समझे। सर बीम साइज लेने से सिटी व्हील कोड पता चल जाता है? हाँ जी, अच्छा। सिटी व्हील कोड धर्मेंद्र भरेगा, बट धर्मेंद्र इसलिए नहीं भर पा रहा है क्योंकि उसको सिटी व्हील कोड नहीं पता, तो सॉरी, उसको बीम साइज नहीं पता। अच्छा। तो उसको बीम साइज अगर पता होगा तो वो सिटी व्हील कोड भर देगा। ओके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही ये 71 नंबर है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। हाँ। ठीक है, दोनों ये ऑलमोस्ट सेम है। 71 में भी वो सिटी बीम साइज की वजह से उसमें डायरेक्टली आ रहा है कि सिटी बीम साइज नहीं भरा हुआ आपने। तो इसको अगर हम देखें, हम्म। तो अब ये 14 मई को आया है। 14 मई को ये जो वाई वाले हैं, वाई वाले में आपकी हाँ। स्कोरिंग तो जीरो नहीं हो रही, बट ये आने वाले टाइम में जीरो हो जाएगी। ये ये बेसिकली वाई क्यों आ रहा है, वाई इसलिए आ रहा है कि ये अभी विद इन टारगेट है। इसमें 30 दिन का टाइम हमने आपको टाइम पीरियड दे रखा है, तो ये 10/6 को ये 9 में बदल जाएगा। जैसे ये वाला देखो, ये 13/4 से पेंडिंग है। हाँ सर। ठीक है, तो ये 5512 जो है ये 13/4 से पेंडिंग है। और क्योंकि एक महीना हो चुका, 30 दिन हो चुका, इसलिए ये एन लिखा हुआ है। अब एन होने से इस बार की आपकी स्कोरिंग में नेगेटिव आ गया ये। अब इसमें करना क्या था, ओके। क्योंकि सिंगल गटर क्रेन है, इसमें। हाँ। तो इसमें क्लाइंट से बात नहीं करनी, इसमें सिर्फ आपको धर्मेंद्र को बोलना था कि भाई कर दे, क्यों नहीं कर रहा।
सर मैंने इसी के लिए तो कॉल किया था सर के पास, फिर जब इसके लिए किया था सर। और ये मैं याद रखूंगी कि अगर इलेक्ट्रिकल होइस्ट का ऐसे आता है तो क्लाइंट से मैं मोनोरेल बीम साइज के लिए मेल करूं या कंफर्म करूं, जी, अब कैसे भी, जैसे ये 5093 है, ताकि वो उसे एंटर। अब 5093 का मोनोरेल बीम साइज हम ही को बताना है, ये क्लाइंट को नहीं बताना है, ये हम ही को बताना है 5093 में। तो ये ओके। अमित के एंड पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा सर, मैं ऐसे समझू कि कुछ जो मोनोरेल बीम साइज होते हैं वो हमें भी बताने होते हैं और कुछ क्लाइंट अपने आप देता है। राइट, ओके। ठीक है। तो 5093 एक स्पेशल केस है जिसमें हमको खुद ही बताने हैं, और ये अमित के एंड पे पेंडिंग है। ये 10/6 को ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10/6 तक का आपके पास टाइम है। उसके बाद ये 9 में हो जाएगा और फिर आपकी नेगेटिव स्कोरिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे ही ये वाला है, ये बड़े आराम से धर्मेंद्र दे सकता था, इसने भरा नहीं है इसको, इसकी वजह से उसकी स्कोरिंग भी गलत हुई और आपकी भी गलत हुई। ओके। क्लियर है? हाँ सर। नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एडेड, ये भी वो RIS की रिको से आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5S, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट ऑन व्हाट्सएप ऑन मंडे विच ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्लान्ड फॉर अप्रूवल इन दिस वीक, इसमें कुछ नहीं आप भर रहे हो अभी तक। सर मुझे ये कहाँ पे, मतलब व्हाट्सएप पे कैसे लिखूं इसको, एक अब आप इसमें स्क्रीनशॉट सेंड करूं, कोई लिस्ट बनाऊं? हाँ, लिस्ट बना के भेजो ना मंडे को, कि इस हफ्ते आपके ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इसकी उम्मीद है कि अप्रूव हो जाएंगे। अच्छा, मतलब सारी जिसकी मेल, मुझे सर एक मिनट, अगर मुझे ऐसा लगता भी है कि हाँ ये अप्रूवल है तो भी मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लिख सकती हूँ हाँ कि ये तो प्लान्ड है ना। अच्छा हाँ। ओके। प्लान्ड प्लान्ड इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो। देखो, ओके। रोल रोल जो है ना आपका, सिर्फ मेल्स पढ़ना नहीं है, फॉलो अप करना भी है क्लाइंट के साथ, कि सर हमने आपको ये GA ड्राइंग भेजी थी, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, आप इसको आपको मिल गई है क्या ड्राइंग, कब आप इसको अप्रूव करेंगे। समझ रहे हो? ओके। हाँ। हाँ सर। तो जब आप ये सब बातें करोगे तो आपको पता होगा कि कौन सी मेरे पास अप्रूवल आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला। अब ये यस। आ रहा है ऑन सैटरडे विच ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूवल रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन प्रोडक्शन ऑर्डर, कि पूरे हफ्ते में आपने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोडक्शन में डाले, वो आपने लिख देने हैं, ये एक्चुअल पर है। ओके। ये तो सर ने मुझे एनालिसिस करके दिखाया था, पर मैं यहाँ पे कर रही थी तो मुझसे तो हो नहीं रहा था कैसे। उसमें आ रहा है, इसमें डाल के आ रहा था अपने आप ही कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन में चली गई हैं। पर सर मुझसे मैंने घर पे किया तो आया ही नहीं। बेटा कंसाइज होके सैटरडे को नहीं जा रहे ना, RIS में कहाँ पे देखते हैं ये पूछना चाह रहे हो आप। हाँ हाँ हाँ, कि आ रहा है इसमें वो एनालाइज पे क्लिक करके पता नहीं कैसे वो सारे आ जाते हैं सर, और मैं घर पे कर रही थी तो हम्म, नहीं आ रहा था। कहाँ पर एनालाइज? ऐसे नीचे एक आता है स्क्रीन पे, उधर ना, ये हाँ, ये एनालिसिस, हाँ जी ये तो आ रहा है। हाँ सर, ये आ रहा है। इसके बाद ये ना एक्सेल में कन्वर्ट हो गया था और वो नंबर भी आ गए थे। हम्म, एक सैटरडे वाले दिन तो मैंने ही किया था, उसके बाद जब मैंने करके देखा उसके बाद तो आया ही नहीं सर। नहीं इसमें लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नंबर नहीं आ रहा ना, इसमें तो टोटल वैल्यू आ रही है एनालिसिस में। ओ, तो सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर ही डालना है मुझे? आपको आपको कॉन्ट्रैक्ट नंबर डालने हैं ना, कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर का मेरे पास अप्रूवल इस हफ्ते में आया है, या ये मैंने प्रोडक्शन में कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल रिसीव था एंड एंटर्ड इन प्रोडक्शन ऑर्डर, जो प्रोडक्शन में डाल दिए मैंने, ये वो ओ, चीज है। अब मैं राइट डाउन कर लूंगी इस चीज को, हाँ जी। सैटरडे में इसको जी, डालूंगी। अब ये CPP मैनुअल वाइज इंडेंट नंबर्स एंड PO नंबर्स, हम्म। ये हमारी हार आई उसमें प्रोडक्शन के अंदर मैनुअल वाइज CPP,
तो जितने भी सीपीबी आए होते हैं, अब जैसे ये आया हुआ है, इनका आपने इंडेंट नंबर डालना है और पीओ नंबर डालना है। पहले सर RIS में जाओ, फिर प्रोडक्शन वाले में, फिर हाँ मैनुअल होस्ट में। हाँ, ओके। ये प्रोडक्शन मैनुअलाइज्ड लिख लो कहीं पे। मैनुअलाइज्ड आया, प्रोडक्शन। यहाँ पर हमने उसको इंडेंट करना है। इंडेंट करना है या करवाना है, स्टोर से करवाना है, उसका इंडेंट, ये सीपीपी का इंडेंट नंबर लिखा है, ये इंडेंट करना है यहाँ पे, और यहाँ पर इसका पीओ नंबर लिखना है। ओके। क्लियर है? हाँ यस सर, मैं राइट डाउन भी कर लिया। जी। अब ये ऑल एमडीएल टू बी अपडेटेड, इसका क्या मतलब है? MDL तो पता नहीं सर क्या होता है। नहीं पता अभी तक? एमडीएल नहीं बनाया आपने? नहीं। मास्टर डॉक्यूमेंट लिस्ट। मास्टर। बेटा ये एमडीएल तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। मास्टर डॉक्यूमेंट सर, MDL कैसे बनाते हैं? ये आप अमित से पूछिए, बहुत टाइम लगेगा इसको बताने में मेरे को। ठीक है एमडीएल जो मेजर, जो एमडीएल का मतलब ये होता है कि सारे डॉक्यूमेंट का कंट्रोल रखना, कि कौन सा डॉक्यूमेंट गया, कौन सा आया, और हर कॉन्ट्रैक्ट का ये बनाना होता है। मतलब ऐसे कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आता है जब, तो उसमें MDL भी बनाते हैं, तो MDL का फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर एक फाइल बनती है जिसमें ये लिखा होता है कि ये वाला डॉक्यूमेंट इस दिन आया और इस दिन हमने भेजा, अच्छा, रिकॉर्ड रिकॉर्ड के लिए। रिकॉर्ड के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ये जानने के लिए। ये आप अमित से पूछिएगा, मतलब ये काम जो है दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे का काम तो सिर्फ ये है, एमडीएल वाला। समझे? हाँ। हाँ, तो मैं इससे अभी दिस सर इज से वेरी वेरी पूछूंगी। इंपॉर्टेंट। ओके सर। जी। अब ये है 0145 कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट एंटर्ड। ये तो सर आपने मुझे बता दिया था। एक बार देख लेते हैं फिर भी क्या था। अब ये था हमारा, ये अब 14 मई को भी आया हुआ है, लास्ट फ्राइडे हाँ, को। मैं इसको कर दिया था सर मैंने। स्पेयर्स वाले में स्पेयर्स लिखना है, इक्विपमेंट टाइप में जाके हम्म बस उसको टारगेट में ऐड नहीं करना हो, तो जहाँ नोट रिक्वायर्ड है उधर नोट रिक्वायर्ड हम्म। करो, ऐसे अपडेट करो। तो ये तो, अगर ये स्पेयर्स है तो क्या ये चला गया? क्योंकि ये तो फिर अब अगले हफ्ते आएगा। ये आपका, ये सारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये इस स्क्रीन में, डिजाइन ड्राइंग स्टेटस वाली स्क्रीन में इसको नहीं मिले ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ सर। तो इसलिए यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। तो अगर स्पेयर का ऑर्डर है तो भी हमारा जाना चाहिए था, तो भी हमारा आना चाहिए था इधर, इस वाली लिस्ट में। तो इनको स्टडी करो, ये क्यों नहीं आया, नहीं तो इस फ्राइडे फिर दोबारा आ जाएंगे, परसों दोबारा फिर आ जाएंगे, फिर आपका नो हो जाएगा। 677। ये सारे स्टडी करिए कि भाई ये क्यों, ये इनमें क्या काम होना है, क्या ये डिस्पैच्ड हो गए? अगर डिस्पैच्ड हो गए तो उसमें डिस्पैच लिखवाइए, तो सचिन से बात कर लीजिए कि क्या ये सारे डिस्पैच्ड हो गए। ओके सर। ठीक है। ठीक है। और ये 6082 तो लेटेस्ट लग रहा है, नहीं ये 16/4 का डेट का है, ये भी नहीं है उसमें डिजाइन, उस वाले फोल्डर में। तो चेक करिए ये क्या चीजें हैं। 6082 तो सर इरेक्शन और कमीशनिंग है। तो बेटा इसमें नहीं लिखा है ना फिर इलेक्शन कमीशनिंग आपने, मतलब 14 मई को नहीं लिखा था, 14 मई तक ये इलेक्शन कमीशनिंग नहीं लिखा था यहाँ पे। अगर इलेक्शन कमीशनिंग होता तो ये यहाँ पे ना आता। समझ गए?
सर अगर मतलब कि अगर इरेक्शन कमीशनिंग नहीं लिखा था फिर, लेकिन मैंने तो इक्विपमेंट टाइप में इसको सर्विसेज कर दिया था, लिखा तो था जब भी तो कर दिया था। बेटा नहीं होगा ना तभी, या तो 14 मई के बाद किया होगा आपने। पता नहीं। चेक करो ओके एक सर, बार। मैं ध्यान रखूंगी आगे से इस हाँ चीज चेक करो, का। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कहीं पर भी लगता है कि नहीं सर ये तो मैंने कर दिया है, तो मेरे को स्क्रीनशॉट के साथ भेजो। देखो नो, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी नो हो, समझे। मैं ये चाहता हूं कि आपके सारे के सारे पॉइंट्स मतलब जीरो आए, आपके -100 माइनस कुछ भी ना हो। तो वो तभी होगा जब आप मेरे से बातचीत करोगे और पूछोगे क्वेश्चन। ओके सर। जी। मंथली मिनिमम 3 करोड़ ऑफ ऑर्डर्स इन प्रोडक्शन। अब इसका क्या मतलब है? मंथली में कम से भी कम 3 करोड़ के प्रोडक्ट हाँ होने चाहिए हाँ डिजाइन में। हाँ, तो 3 करोड़ इसके के। क्योंकि आप जब कॉल करोगे कस्टमर को, तो हम, तो आप अप्रूवल्स लेकर आओगे उनसे, यस सर। ठीक है। तो कितने के अप्रूवल महीने में लेकर आ रहे हो? जैसे यहाँ पर ये लिखा है, मई के महीने में हम 245 के लेकर आए हैं। 245। हाँ, मई के महीने में अभी तक 245 हुआ है। तो टारगेट कितना है हमारा? 3 करोड़। हाँ 300, 3 करोड़ तो हो अगर गया। सर आ जाता है तो यस करूं, अदरवाइज इसको नो करूं? हाँ, और अच्छा। आपने इसके ऊपर वो करना है ना, कस्टमर को कॉल करके, ये आपका टारगेट है कि आपको 3 करोड़ तक लेकर आना है। ओके। तो आप इस बात को समझो, जब तक हम प्रोडक्शन वालों को, प्रोडक्शन को हम ऑर्डर नहीं, हम रिलीज नहीं करेंगे, तब तक वो बनाएंगे नहीं, हाँ। ठीक है। तो आप जब तक कस्टमर को फॉलो अप करके ये अप्रूवल्स नहीं लेकर आओगे, तब तक प्रोडक्शन बनेगी नहीं। तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब अप्रैल ओके में सर। देखो सिर्फ 59 लैक्स के लेकर आए हैं हम। अब ये 59 लाख से कैसे गुजारा चलेगा? ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई कोरोना वायरस की वजह से बंद पड़ा है, सब कुछ है, बट है तो गड़बड़ ना। 20 तारीख, हम कितने 25 तारीख के आसपास कोरोना शुरू हुआ था, 21 के बाद कोरोना शुरू हुआ था। हम उस टाइम तक क्या कर रहे थे? ये तो डिजाइन का, मतलब आपका फेलियर तो है ही, पूरी डिजाइन का फेलियर है ये। इट्स अगेन अ वेरी बिग थिंग। तो आपकी मेजर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एमडीएल को बनाना, दूसरा कस्टमर को कॉल करके अप्रूवल लेकर आना। ओके, बार बार जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट होता है तो उस पे अप्रूवल मांगना कॉल करके कि आपके पास पहुंचा है या नहीं, सर हाँ अप्रूवल कब तक एग्जैक्टली आएगा? exactly, एग्जैक्टली exactly. उससे आपको, अब आप भी इम्प्रूव होगे, बात करने का तरीका आएगा, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े क्लाइंट हैं, आपको भी बात करने का तरीका आएगा, आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। अब ईमेल भेज दिया मैंने, उसने पढ़ा नहीं पढ़ा, गलत बंदे को तो नहीं चला गया, वो सब कैसे पता चलेगा जब तक आप फोन पे बात नहीं करो? हाँ यस सर। ठीक है। तो ये 3 करोड़ का वो लिखा हुआ है कि 3 करोड़ का आपने लेकर आना है। अगर नहीं लेकर आ रहे तो आपने ये नो करना है। एवरी मंथ डिजाइन टू गिव लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट which are in production but their drawings are not approved to contracts to check which equipment should be put on hold। अब इसका क्या मतलब है? हर महीने एक लिस्ट देनी है इक्विपमेंट्स की जो हम्म, कि प्रोडक्शन में है बट हम्म, उनकी ड्राइंग अप्रूव नहीं हाँ है, और चेक करना है कि वो इक्विपमेंट होल्ड तो नहीं है। हाँ, तो ये शुड बी लिस्ट पुट ऑन बनानी होल्ड। पड़ेगी मेरे को हर महीने। हाँ जी, आपको हर महीने इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी कि ऐसे कौन से इक्विपमेंट हैं जो जो मैंने प्रोडक्शन में तो डाल दिए, बट वो होल्ड हैं, वो सॉरी उनकी ड्राइंग अप्रूव नहीं है। तो हम यहाँ पे ड्राइंग जाएंगे, अप्रूव नहीं। हम यहाँ पे जाएंगे और हाँ सर, इसमें है शो ऑल विच आर इन टारगेट बट हाँ नॉट अप्रूव्ड। ये रहा, हाँ। तो यहाँ पर अब मेरे को पता चल गया, ओके, इसको लिस्ट बनानी है, इसकी राइट इसकी डाउन लिस्ट करनी है। बनानी है। अब ये जो नॉट रिक्वायर्ड है इसकी जरूरत नहीं है, बट बाकी
बाकी जो है उसकी लिस्ट बना के आपको डालनी है। फिर अमित के साथ बैठ के डिस्कस करना है कि इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जिसको होल्ड करना है हमने। ओके। भाई आप बार बेसिकली क्या है, हमने प्रोडक्शन में डाल दिया। अब प्रोडक्शन में तो डाल दिया, लेकिन उसकी ड्राइंग अभी तक अप्रूव नहीं हुई। तो प्रोडक्शन बन के तैयार हो जाएगा और हम ड्राइंग की वेट करते रह जाएंगे। ओके। तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले हम उसको होल्ड कर दें या बोल दें कि भैया नहीं ऐसा मत करो। ये क्लियर हो गया? यस सर, ये हो गया क्लियर। ओके, रिको इंपोर्ट ये वही वाला है आपका डिजाइन स्क्रीन का, ये आपको पता है। हाँ। ठीक है, तो यही टास्क है आपके। अब सर आगे मुझे सारे टास्क समझ में। हाँ, अब इसके अलावा जो मैं आपको ये कह रहा था कि ये अगर हमको इलेक्ट्रिकल अप्रूवल हमको चेंज करना है यहाँ पे, तो मैं इधर इलेक्ट्रिकल अप्रूवल में दोबारा अप्रूवल डाल दूंगा। निशा देख रहे हो आप? हाँ सर। और यहाँ पे ऑल वॉइस में नो कर दूंगा, ये दोबारा से मेरे पास आ जाएगा। तो मैं ओके। इसमें मेरे पास कोई है नहीं अभी इस टाइम पे। मैं इसमें दोबारा से अगर कोई भी फाइल सेलेक्ट करूंगा तो वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। आपने ऐसे करके चेक करके देखा था? सर मैंने ऐसे करके देखा था। हाँ, और मैं एक सेकंड, मैं दोबारा आपके तरीके से बस एक मिनट रुकना सर आप। ऐसे दोबारा करके देख लीजिएगा। और अगर नहीं हो रहा तो फिर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है बेटा? हाँ सर। सर मैं कर 1 मिनट में ना आपके तरीके से भी एक बार करके देखना आप चाहूंगी। कर लीजिएगा, फिर मेरे को मैसेज कर लीजिएगा। 3 बजे के बाद दोबारा बातचीत कर लेंगे। ठीक है, मेरा नेक्स्ट ओके स्लॉट शुरू हो गया। ओके ओके। जी, थैंक यू। थैंक यू सर।